क्या चीन ने भारत के खिलाफ ऐसी चाल चल दी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का रणनीतिक नक्शा बदलने की बहस छेड़ दी है? पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और अब बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट। क्या हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में चीन अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है? क्या भारत के लिए यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि नए स्ट्रेटेजिक चैलेंज का संकेत है? बीजिंग में हुई एक मुलाकात के बाद ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने नई दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया के रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास बनने वाले आर्थिक क्षेत्र के लिए चीन को ही क्यों चुना? पहले जिस परियोजना में भारत की भागीदारी की चर्चा थी वो पीछे कैसे छूट गई? क्या चीन की बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी अब भारत के पड़ोस में ही और गहरी होती जा रही है? और क्या दक्षिण एशिया में बदलते ये समीकरण आने वाले समय में भारत के लिए नई कूटनीतिक और सामरिक चुनौती बन सकते हैं? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि मोंगला पोर्ट को लेकर चीन और बांग्लादेश के बीच आखिर क्या समझौता हुआ, पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और अब मोंगला पोर्ट को लेकर क्यों हो रही है रणनीतिक घेराबंदी की चर्चा, चीन की असली रणनीति आखिर क्या मानी जा सकती है और इस पूरे घटनाक्रम के भारत की सुरक्षा, कूटनीति और हिंद महासागर क्षेत्र पर क्या संभावित असर हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश, जिसका वजूद भारत की वजह से है, जिसे एक राष्ट्र की पहचान मिली तो वो भी भारत की बदौलत। वही बांग्लादेश और उसी बांग्लादेश की सरकार भारत से दुश्मनी निभाती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हाल में हुई चीन यात्रा ने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में आग लगा दी है। बीजिंग में उनकी मुलाकात के दौरान चीन और बांग्लादेश के बीच मोंगला पोर्ट के पास एक इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के लिए समझौता हुआ। यही वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में पहले भारत की भागीदारी की चर्चा रही थी। अब इस समझौते के बाद चीन की सरकारी कंपनी को इस क्षेत्र में काम मिलने की खबरों ने नई बहस छेड़ दी है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री पोर्ट है और बंगाल की खाड़ी के लिहाज से इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी बड़ा माना जाता है। यही वजह है कि इस समझौते को सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि रीजनल स्ट्रेटजी के नजरिए से भी देखा जा रहा है। कई स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट का मानना है कि इससे चीन की समुद्री मौजूदगी और प्रभाव बढ़ सकता है। तो यहां पर कई तरह की चर्चाएं इसके बाद से उठ खड़ी हुई हैं। अब दरअसल चीन पिछले कई सालों से BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप में सड़क, रेल, बंदरगाह और औद्योगिक परियोजनाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा है। बीजिंग का कहना है कि इसका उद्देश्य व्यापार और कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा देना है, जबकि कई देशों और बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चीन का जियोपॉलिटिकल प्रभाव लगातार मजबूत होता जा रहा है। अगर क्षेत्रीय तस्वीर देखें तो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चीन का बहुत बड़ा निवेश है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का संचालन भी बहुत लंबे समय से चीन की एक कंपनी के ही पास है। अब बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट के आसपास चीन की बढ़ती भागीदारी को भी इसी व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अलग अलग विशेषज्ञ इस पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं कि इसका वास्तविक सामरिक असर कितना होगा। चीन और बांग्लादेश की बातचीत केवल मोंगला पोर्ट तक ही सीमित नहीं रही। दोनों देशों ने चटगांव में औद्योगिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने और तीस्ता नदी प्रबंधन परियोजना में सहयोग पर भी सहमति जताई है। खासकर तीस्ता परियोजना भारत के लिए बेहद संवेदनशील मानी जाती है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच 54 साझा नदियां हैं और जल बंटवारे के मुद्दे लंबे समय से दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। व्यापार, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है। लेकिन हाल के वर्षों में चीन ने भी बांग्लादेश में अपने निवेश और आर्थिक सहयोग का दायरा तेजी से बढ़ाया है। यही वजह है कि हर नए समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से भी देखा जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या चीन सिर्फ आर्थिक निवेश कर रहा है या इसके पीछे लंबी रणनीतिक योजना भी है? इस पर विशेषज्ञों की राय बटी हुई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन अपनी समुद्री सप्लाई चेन और व्यापारिक मार्गों को
सुरक्षित करना चाहता है, जबकि दूसरे इसे हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखते हैं और ऐसा बताते रहे हैं। भारत के लिए यह घटनाक्रम इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि बंगाल की खाड़ी आने वाले समय में इंडो पैसिफिक रणनीति का एक बड़ा केंद्र बनती जा रही है। भारत पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी समुद्री क्षमता, बंदरगाह विकास और पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में चीन की बढ़ती मौजूदगी नई कूटनीतिक और रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी आर्थिक परियोजना का सैन्य और सुरक्षा प्रभाव समय के साथ और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है। फिलहाल चीन और बांग्लादेश इसे आर्थिक विकास और निवेश का कदम बता रहे हैं, जबकि भारत के रणनीतिक हलकों में इस पर करीब से नजर रखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दक्षिण एशिया में बदलते समीकरण भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को और तेज करेंगे? क्या बांग्लादेश दोनों देशों के बीच संतुलन बनाकर चल पाएगा? और क्या आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का सेंटर बनने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आने वाले घटनाक्रम तय करेंगे, लेकिन इतना तय है कि मोंगला पोर्ट को लेकर हुआ यह समझौता केवल एक आर्थिक खबर नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की बदलती रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। आप इन पूरे हालात को किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई बांग्लादेश भारत के साथ में अपनी दूरियों को कायम कर रहा है? क्या वो जानबूझकर चीन को यहां पर शह दे रहा है? जो भी लगता है आपको लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहे नवभारत टाइम्स।